प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही पूरे यूपी में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान ने इसकी पूरी जानकारी दी है। सोनभद्र की ओर मानसून दाखिल हो चुका है। सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी में बारिश भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही पूरे यूपी में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही पूरे यूपी में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अब दस्तक दे दी है और इसी के साथ धीरे धीरे बारिश जो यूपी के पूरे शहरों में होनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने इसकी पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनभद्र की ओर मानसून दाखिल हो चुका है और सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी में बारिश होनी शुरू हो गई है। चलिए गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में बिजली के बड़े दामों और कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये प्रदर्शन प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया जा रहा है। मैं डॉक्टर छवि यादव ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गाजियाबाद विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। योगी सरकार केवल एक झूठ का पिटारा बन के रह गई है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, जो कि एक जनता के लिए जो कि मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। अब बिजली की बात आती है, जब गर्मी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी में बिजली कटौती से बीमार हो रहे हैं और गाजियाबाद एक बहुत अच्छे मेट्रो सिटीज में आता है। पॉश एरिया में बिजली की कटौती हो रही है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ क्या स्थिति होगी। किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए हम सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस अव्यवस्था के खिलाफ और जो भ्रष्टाचार यानी बिजली का दाम ये बढ़ाते जाएंगे, बिजली के बिल आते रहेंगे, लेकिन जनता को बिजली नहीं मिलेगी। सबसे महंगी बिजली जो दे रहा है वो उत्तर प्रदेश दे रहा है। तो उस सब के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। यही है कि योगी सरकार जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर कार्य करे और जनता को इस भीषण गर्मी से मुक्ति दे। जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको जिताया है, तो गर्मी में अपने घर में दम घुटने के लिए नहीं, जनता ने आपको जिताया विकास के लिए, जिसका आप हर चुनाव से पहले बड़े बड़े झूठे वादे, गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, बिजली में फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई सारे पोस्टर मेरे फोन में मेरे पास आज भी मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने चुनाव से पहले बोला था कि बिजली हम 300 यूनिट मुफ्त कर देंगे। अगर 1 यूनिट भी बिजली की मुफ्त करी हो तो मुझे बता। आम आदमी पार्टी हर वो प्रदर्शन करती है जो आम आदमी के लिए जरूरी होता है। जो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग आज सरकार में बैठे हैं, जो अंबानी और अडानी के कहने पर सरकारें चल रही हैं, आज वो सत्ता को चला रहे हैं। ये तो सिर्फ मोहरा बन करके रह गए हैं। आज उनके कहने पे बिजली की दरों को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। सरकारी बिजली को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने सारी व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, रेलवे हो चाहे फ्लाइटें हो चाहे। खबर अमरोहा से है, जहां पर नगर पालिका ने जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़क किनारे और चौराहों पर हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। पीओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में चौराहों के 50 फीट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। ठेले वालों को नो वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया गया और अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। यह अभियान अमरोहा के कैलसा बाईपास पर चलाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है खासकर रोड सेफ्टी को लेके जो है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में एक रोड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत एक समिति बनी है अमरोहा में, उसकी बैठक हुई थी। उसमें डीएम द्वारा निर्देश दिया गया था कि जितने भी चौराहे हैं उन चौराहों के 50 मीटर के आसपास क्षेत्रों को खाली किया जाए और वेंडिंग जोन बनाया जाए। तो उसी क्रम में आज कैलसा बाईपास पे करीब जो चौराहा था उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। 50 मीटर तक मैंने खाली करा दिया है और वहाँ वेंडिंग जोन नंबर 1 मैंने बनाया। उसी वेंडिंग जोन में हमने ठेले खड़े करा दिए। आपके चैनल के माध्यम सभी व्यापारी बंधुओं से और वेंडर से मेरा अनुरोध है कि मेरे चौराहे खाली करते हैं। अगर 50 मीटर चौराहे के पास अगर कोई अतिक्रमण पाएंगे तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माने की। जैसा कि अमरोहा में कानून के लंबे हाथ आखिरकार 28 साल बाद हत्या के एक फरार आरोपी तक पहुंच गए। अमरोहा के बछायू थाना क्षेत्र के हरलाल और हरपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरपाल 1997 के एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत का आरोपी था और तब से जमानत के बाद से फरार चल रहा था। सीओ धनौरा श्वेताब भास्कर ने बताया कि आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। थाना बछायू क्षेत्र में 1997 में हुई एक घटना में
वांछित चल रहे अपराधी हरलाल सन ऑफ कन्हैया को आज बछाई पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अभियुक्त द्वारा ये बताया गया कि एक बार माननीय न्यायालय से जमानत कराने के उपरांत वो पुनः न्यायालय कभी गए नहीं। अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना बछाइयों क्षेत्र में 1997 में हुई एक घटना में उत्तर प्रदेश के बांदा में सम्मोहन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शंकर गुरु चौराहे पर स्थित श्याम मेडिकल स्टोर के संचालक संतोष जड़िया को कथित तौर पर सम्मोहित कर उनकी सोने की अंगूठी और गुल्लक से नकदी लूट ली गई। वारदात के बाद संतोष जड़िया ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। नाका क्षेत्र में 2 व्यक्तियों द्वारा एक दुकान मालिक को भ्रमित कर उनकी अंगूठी व गुल्लक में रखे कुछ पैसे ले जाने पर जाने के पश्चात उक्त व्यक्तियों द्वारा एहसास करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य संग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। एक गुरु जी साहब के लोग आए थे, उन्होंने आए हमारे साइड से डबल ही आए उन्हें और 500 नोट दिया। 500 नोट देने के बाद मैंने उनको सामान दिया, पैसे वापस किए बाकी। और उसके बाद उन्होंने अपना उससे इतना हम एक्सोनाइज हो गए थे कि वो कुछ भी मालूम नहीं क्या कह रहा, उस पर क्या क्या आदेश दे रहा, हम जो आदेश दे रहा हम दे रहे थे। बहुत बड़ी घटना घटी। मुझे लगता है कि एक दशक बाद इसमें घटना घटी, ठगी वाली टप्पेबाजी वाली। एक दुकानदार को 2 लोग आए, उन्होंने दवा लिया और एक व्यक्ति जो साधु के भेष में था वो अंदर घुसा। उसने क्या मोटिवेट किया, दुकानदार का मन मस्तिष्क शांत हो गया और वो बिल्कुल अचेत अवस्था में हो गया। वो जैसा कहता गया वो दुकानदार ऐसा करता गया। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात ये है कि उसने दुकानदार की गोलक से हाथ डालकर उसकी अंगूठी और कुछ पैसा निकाल लिया। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 को गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश अंकित और प्रवीण के साथ कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश बैगरन कस्बे में एक सरफरा व्यापारी के यहां लूट करने जा रहे थे। गिरफ्तार बदमाश के पास से 4 तमंचे, कारतूस और 2 बाइकें भी बरामद की गई है। वजीरगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि करंगी से बगरन की तरफ कुछ अंतर्राज्यीय लुटेरों का गिरोह लूट के उद्देश्य से आ रहा है। इस सूचना पर महमूदपुर तिराहे पर वजीरगंज पुलिस द्वारा घेराबंदी की। घेराबंदी में अपराधी अपने आप को घिरे पाकर पुलिस बल पर फायरिंग की, जिसमें हमारा पुलिस का एक जवान हिमांशु घायल हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, 2 अन्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों और घायल अभियुक्तों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु भेज दिया गया। शेष मौके पर पुलिस यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके शातिर चोर को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। ये चोर अमेठी समेत 7 जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। थाना इनौना निवासी योगेश गुप्ता द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी कि दिनांक 11 जून को लगभग 8 बजे के आसपास उनकी दुकान पर एक व्यक्ति ज्वेलरी खरीदने गया था और 3,50,000 रुपये की खरीदारी किया और ये कहकर कि वो पैसा लेने जा रहा है और उनकी दुकान से जाते समय चेन जेब में रखकर चला गया और वापस नहीं आया। इस सूचना पर समुचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसके अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। इस टीम में स्वाट सर्विलांस थाना प्रभारी नौना और अन्य टीमें शामिल थी। उन्होंने काफ़ी अथक प्रयास करके और साक्ष्य संकलन करके इस घटना का अनावरण किया और इस घटना में पुकारित करने वाले अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम डेरा बाजार मोतीपुर जनपद सुल्तानपुर। खबर मथुरा से है, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा भगवान चित्रगुप्त पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में सामाजिक संगठनों ने मथुरा में प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदीप मिश्रा के पुतले फूके और साथ ही डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि पूर्व में भी राधा रानी पर टिप्पणी करने वाले मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक व्यवसायिक कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा, वो बार बार अपनी कथा पर व्यासपीठ पर बैठकर किसी न किसी देवी देवता का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं
पूर्व में भगवान श्री राम पर बोले तब उनका विरोध हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लाडली जी पर उन्होंने बड़ा ही जो इस प्रकार का कृत्य किया। पूरे ही वृंदावन से के सब संतों से उन्होंने माफ़ी मांगी। उसके बाद लाडली जी के दरबार में आके नाच रगड़ के माफ़ी मांगी। महाराष्ट्र में 16 तारीख को उनकी कथा चल रही थी। वहाँ भगवान चित्रगुप्त जी जो समस्त प्राणियों के कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं, उनके प्रति उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का वर्णन किया है। व्यासपीठ पर बैठकर एक कथावाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी ग्रंथ में भी उल्लेखित नहीं है जो जिन बातों को उन्होंने किया है और इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए, पूरे ही भारत के अंदर उनके ऊपर FIR हो रही है। आज हम लोग मथुरा एसएसपी साहब से मिलने आए हैं क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ मथुरा वृंदावन में। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, शादी से लौट रही एक कार बुलंदशहर में पुलिया से टकराकर आग की लपटों में घिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कार सवार लोग बदायूं के सहसवान से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जंगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर। खबर महाराजगंज से है, जहां पनियारा थाना पुलिस ने उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूमि विवाद सुलझाने पहुंचे सौराहा निवासी त्रिलोकी निषाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। त्रिलोकी निषाद के बेटे राम लखन निषाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में उनके पिता के साथ मारपीट की गई है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने त्रिलोकी निषाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जमीन के विवाद लेके शेषनाथ सिपाही अइला बुलावे, कहले थाने चला समझौता हुई, समझौता नहीं गई, वहाँ गईली, इससे बुला के अंदर ले जाकर मेरे पति मारे लगल, पति में चिल्लाए लगल, और बादे बेहोश हो गई, चिल्ला के रह गई। हमारा नाम राम लखन है, हमारा सौराहा रेवेलिया गांव है, ठीक है। और ये ज़मीन का मैटर है। साहब बुलाए थे एसओ साहब, हमारी मम्मी को और पापा को बुलाए थे समझौता के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, तो मम्मी पापा हमारे आए थाने पर और हम फ़ोन चालू किए थे अपना। तो हमारे पापा जब फ़ोन चालू था, हमारे पापा चिल्ला रहे थे कि मार दीजिए, काट दीजिए हमको। हमारे पापा को मारे हैं, ठीक है, ज़्यादा मारे हैं, उसके लिए ऐसा हुआ है उनको। और हमारा फ़ोन भी छीन लिए हैं सब लोग, हमारे मम्मी का, हमारे पापा का फ़ोन भी छीन लिए हैं। और हमारी मम्मी अभी थाने पर ही है, हमारी मम्मी को अभी नहीं आने दिए हैं अस्पताल में। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें तहलका डिजिटल 24/7।